आप सभी को जय मसीह की परमेश्वर की इस उपस्थिति में मैं आपको वेलकम करती हूँ। आइए हम सभी मिलकर आराधना में जाने से पहले प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं कि आपने ये समय दिया पिता कि हम आपके चरणों के करीब आ सके। और प्रभु जी धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए प्रभु, जिस समय में प्रभु जी हम आपके करीब आकर आपके साथ आपको महिमा दे सके पिता परमेश्वर। प्रभु होने पाए प्रभु जी आपका आत्मा प्रभु लाइव में सुनने वाले हर एक जन को प्रभु छूने पाए पिता परमेश्वर। आज की शुरुआत से लेके अंत तक का नियंत्रण प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। आप संभालिए, मदद कीजिए। पवित्र आत्मा आपको वेलकम करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से। He
बस्ती में आप आ जाइए। ए रूहे पाक, आप हमारे जीवन में आ जाइए ताकि हम मिलकर आप में गुम हो जाए। उस परमेश्वर के सम्मुख आने की जरूरत है हमें। सिर्फ हमें अपने आंखों को बंद करके अपने दिलों को खोलने की जरूरत है ताकि परमेश्वर और हम एक अटूट बंधन में बन जाए, हमारी रिश्ता मजबूत हो जाए। सभी के मनों को कायल कर, ताकि हम आपकी उपस्थिति में घनिष्ठता के साथ आने पाए पिता परमेश्वर। पाखरू मेरे दिल में बस जा।
पिता परमेश्वर, आप हमारे जीवन में काम कीजिए। बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है, ना पहले था ना आगे आएगा पिता, क्योंकि आप प्रभु महान परमेश्वर हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने मदद की कि हम आपकी महिमा कर सके, आपकी बड़ाई कर सके। पिता परमेश्वर आप अद्भुत परमेश्वर हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु आप के हाथों में सब कुछ सौंप देते हैं पिता।
एक इस समय को आप मदद कीजिए, सहायता कीजिए। खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के वचन के साथ एक और बार हम बैठते हैं। गलातियों की किताब 2 अध्याय 20वीं आयत आपके सामने पढ़ रहा हूं। गलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। जब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को स्तुति महिमा करता। जब हम एक विश्वासी के जीवन की ओर देखते हैं, वे प्रभु यीशु मसीह में उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं, आजादी को उनके जीवन में मिला है, लेकिन उसके साथ उनके जीवन में जुड़ने वाला एक और बात होता है, जो है परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ लोग हैं। आप जब प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, आपको परमेश्वर की ओर से जो बुलाहट मिला है, अनुग्रह मिला है, परमेश्वर ने आपको अंधकार के राज्य में से छुड़ाकर अपने पुत्र के राज्य में, ज्योति के राज्य में प्रभु ने आपको प्रवेश कराया। अब आपके और मेरे जीवन में उस अंधकार के राज्य से एक अलगाव है और यीशु मसीह के साथ एक जुड़ाव है अपने प्रैक्टिकल जीवन के बाद में। इसके बारे में जब आप प्रेरितों के किताब को पढ़ते हैं, वहां पे इसका एक खूबसूरत वर्णन आपको दिखाई देगा। प्रेरितों के किताब 2 अध्याय उसके 42 से लेकर लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। ये कौन लोग हैं? ये वो इस्राएली और यहूदी लोग हैं जो यरूशलेम में थे, जो तब तक अपने गुजारे में मेहनत करते हुए या अपने उस समाज में अपने जीवन को एंटरटेनमेंट में, काम में, अलग अलग बातों में जो व्यस्त करते जाते थे, अचानक से उनके जीवनचर्या में एक बदलाव आया। वो जिस बातों में लौलीन रहते थे उससे हटकर और कुछ बातों में लौलीन होने लगे। जिन बातों में वो डिवोटेड रहे थे, जिन बातों के ऊपर वो सोचते रहते थे, उसमें से हटकर वो परमेश्वर के बातों के बारे में सोचना, उसमें अपने रुचि रखना, उसमें उनका फ्री टाइम बिताना, ये सब शुरू कर दिया। इधर लिखा है, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। यानी इन विश्वासियों का
डेली जीवन सेक्युलर बातों से हटकर आत्मिक बातों में ज्यादा फोकस होने लगे। उनका जॉय और एंटरटेनमेंट, उनका आनंद और खुशी परमेश्वर के बातों में होने लगा। वे इसलिए नहीं कर रहे थे चलो हमने अभी यीशु पे विश्वास किया, हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, नहीं। उनके अंदर तब से परमेश्वर ने एक अलगाव वो शायद सही वर्ड नहीं है, एक प्रभु परमेश्वर के प्रति, यीशु मसीह के प्रति एक डिवोशन का, उनमें लौलीन रहने का एक भाव पहले सदी के कलीसिया में डाला। 43 में यानी प्रेरितों की किताब 2 अध्याय उसके 43 में इस प्रकार लिखा है, और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। विश्वास करने वाले यानी कलीसिया सारे इकट्ठा रहते थे, बाहर के लोगों के ऊपर भय छाया गया था। फिर लिखा है, वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच-बेचकर जैसे जिसकी आवश्यकता होती है थी बांट दिया करते थे। वे इकट्ठे रहते थे, वे लौलीन रहते थे, और फिर कह रहे हैं अपने पास जो चीजें था उसको लोगों के बीच में बांट देते थे। फिर लिखा है, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए और आनंद और मन की सीधाई से भोजन किए करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उसको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देते थे। देखिएगा, जो लोग विश्वासी बन गए थे वे इकट्ठा रहते थे, वे परमेश्वर के बातों में लौलीन रहते थे, और अगर कोई विश्वास करके प्रभु में अगर जुड़ जाते हैं, परमेश्वर उनको इनके साथ जोड़ देते थे। यानी जो लोग दुनियादारी में रहते थे उन्होंने दुनियादारी से अपने आप को हटाकर परमेश्वर के बातों में अपने आप को जोड़ दिया। बाहर से परमेश्वर उन लोगों को जो विश्वास करके नए नए तैयार हो रहे थे उनको इनके साथ जोड़ देते थे। मसीह जीवन में इसी तरीके से परमेश्वर में लौलीन रहने का, परमेश्वर के लोगों के साथ इकट्ठा रहने का एक ऐसी एक बात है जो हम सबके जीवन में होना जरूरी है। अब प्रेरित पौलुस जब गलातियों के किताब में जो आयत मैंने आपके लिए पढ़ा, वे वहां पर इसके लिए एक कुंजी वाला एक बात, एक आयत हमारे लिए कह रहे हैं। वो क्या है? गलातियों के किताब 2 अध्याय 20वीं आयत। शुरू में ही पढ़ दिए थे, फिर से पढ़ रहा हूं। गलातियों के किताब 2 अध्याय 20 आयत लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा। प्रेरित पौलुस कह रहे हैं मैं अभी जो जीवन बिता रहा हूं उसमें मैं किस मानसिकता के साथ जी रहा हूं जिसके वजह से मैं प्रभु के बातों में लौलीन हो पाता हूं। मेरा दिमाग, मेरा हृदय कैसे परमेश्वर के बातों में बिल्कुल बना रहता है, इसके पीछे सीक्रेट पहला वे कहते हैं, मैं ये मान लिया हूं, मैं ये समझ गया हूं कि मैं मसीह यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अभी मेरा प्लेसमेंट कहां पर है? मैं अभी इधर आजाद पंछी के समान नहीं घूम रहा। दुनिया में जो दुनियादारी है, पाप है, दुनिया के एंटरटेनमेंट है, दुनिया के बातें हैं, उसके लिए मैं अपने आप को बिल्कुल आजाद महसूस नहीं कर रहा हूं। मैं मसीह यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब समझ लीजिए, मेरे हाथों में कील ठुका गया है,
दुनिया में नीचे खड़े होकर देखने वाले लोगों के साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, चाहते हुए भी मुझे एक ही बात समझ में आ रहा है, मैं अभी क्रूस पे चढ़ाया गया हूं और मेरे शरीर पे एक दर्द चल रहा है। प्रेरित पौलुस कह रहे हैं मैं यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करने वाला, या आप अपने व्यक्तिगत जीवन को सबसे बढ़िया तरीके में यीशु के साथ बिताना चाहते हैं, तो आपको अपने बारे में यह समझना पड़ेगा, या यह सोच आपके हृदय में डालना पड़ेगा, मैं मसीह यीशु के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूं। दुनिया के चीजों में सम्मिलित होने के लिए मैं फ्री नहीं हूं। अगर एक बच्चा अपने बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ाई करता है, नॉर्मली इधर उधर से लोग फोन करके बेटा ये कर दो वो कर दो, या दोस्त लोग बुलाएंगे इधर आ जा हम खेल लेते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तब वो बोर्ड एग्जाम लिखने वाला, वो सीरियस पढ़ाई करने वाला वो बच्चा क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे नहीं यार मुझे पढ़ाई करना है। उसको एक ही बात दिखाई देता है, बोर्ड एग्जाम आने वाला है, उसका डेट दिखाई देता है, उसका खौफ उसके दिमाग में है, कितना उसने पढ़ाई किया नहीं किया, यही सब बातें इसके दिमाग में चलता है। एक फोकस्ड, एक केंद्रित एक सोच उसके दिमाग में होता है। प्रेरित पौलुस कह रहे हैं मैं जब इस दुनिया में रहता हूं, मैंने भी अपने आप को इसी तरीके से इस ढांचे में डाला कि मैं अभी मसीह यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा। यह सच्चाई है, यीशु मेरे लिए क्रूस पर मारा गया और उसके साथ में जी उठा, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में पाप से घृणा करना है, जयवंत जीवन बिताना है, तो मुझे सोचना है मैं मसीह के साथ इस समय क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, और वो भी यीशु के साथ। मेरा सोच यीशु के बारे में है, मैं सुनता हूं तो वो जो कहता है वो सुनता हूं, और मैं इसमें से फ्री होकर अपने ही आजादी में भी घूमना चाहूं, तब भी मैं ये समझूंगा कि मैं बंधा गया, मैं क्रूस पर चढ़ाया गया। प्रेरित पौलुस इस बात को कहने के लिए एक खूबसूरत वर्ड को इस्तेमाल करते हैं, आई एम द डूलोस ऑफ गॉड। मैं यीशु मसीह का एक बंधुआ मजदूर हूं, मुझे बांध कर रखा हुआ है, मैं मजदूरी उसका कर रहा हूं, लेकिन यही नहीं कि मैं अपनी आजादी में, अपने फ्रीडम में उसका मजदूरी कर रहा हूं, मैं बंधुआ मजदूर हूं। मुझे मानो मसीह यीशु के साथ जोड़कर बांधा हुआ है। मैं चाहते हुए भी इससे मैं आजाद नहीं हो सकता, मैं चाहते हुए भी मैं इसमें से बाहर जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है जो बाहर आजादी दिखाई देता है वो असलियत में बंधन है। मैं मसीह यीशु के साथ हूं, वो आजादी है। प्रेरित पौलुस कह रहे हैं, समझाने का कोशिश कर रहे हैं, दुनिया का जो रौनक है, जो दिखाई देता है, वो आपको बंधी बना देता है, वो आपको गिरा देता है परमेश्वर के अनुग्रह से। इसलिए मैं अपने आप को ये मानता हूं कि मैं मसीह यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, मैं बंधुआ मजदूर हूं, आई एम ए डूलोस। अब मैं अपने लिए नहीं जीता, फिर लिखते हैं पर मसीह मुझ में जीवित है, पर मसीह मुझ में जीवित है। कहने का मतलब पौलुस कह रहे हैं अब मेरे जीवन का श्वास, अब मेरे जीवन का ताकत है, वो सब मैं यीशु मसीह में पाता हूं। उठते बैठते मैं मसीह यीशु के बारे में सोचता हूं, मैं उससे ताकत पाता हूं, मैं उसमें घूमता फिरता हूं। हालेलुया। एक तरफ से प्रेरित पौलुस कह रहे हैं मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मेरे अंदर जो जीवन की आजादी की जो बातें हैं वो सब मैं यीशु मसीह में पाता हूं। हालेलुया। पहले सदी के कलीसिया
वे अपने आप को ऐसे लौलीन रखते थे प्रेरितों के शिक्षा पाने, प्रार्थना करने, रोटी तोड़ने, और वे अपने आप को एक साथ इकट्ठा रखते थे। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके व्यक्तिगत जीवन में और हमारे सामाजिक जीवन में आपको समझना है, मैं यीशु मसीह का बन गया हूं। आई एम ए प्रॉपर्टी ऑफ गॉड, आई बिलोंग टू जीसस। मैं यीशु मसीह का बन गया हूं, मैं यीशु मसीह का हो गया हूं। यीशु ने मुझे खरीद लिया है, अपने लहू से मुझे खरीदा है। प्रभु के लोगों, यीशु मसीह में आने के बाद भी काफी बार लोग स्ट्रगल करते हैं। काफी बार लोगों को आधा अपना मानो एक पैर दुनिया में, एक पैर प्रभु के राज्य में चलते हुए काफी बार उनको दिखाई देता है। उस चीज से उनको एक खुश नहीं है बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद वही उनका रियलिटी दिखाई देता है। प्रेरित पौलुस इसके बीच में कहते हैं, मैं अपने आप को ये मानता हूं, मैं यीशु के साथ सूली पर चढ़ाया गया हूं। अगर आपको डेली अपने आत्मिक जीवन को अगर सही ढंग से चलाना है, तो मुझे लगता है आपको यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में मनन करना बहुत जरूरी है। वो क्रूसित यीशु मसीह को देखें। यीशु ने आपके लिए कष्ट सहा, इसके ऊपर मनन करें, इसके बारे में, इस बात को आपके दिमाग में थोड़ा सा चलने दें। यीशु कैसे आपके पापों को उठाया, आप कितना पापी थे और जिसके वजह से आपको मृत्यु दंड था, लेकिन यीशु ने उसको कैसे सहा, इस बात को अपने दिमाग में, अपने हृदय में हमेशा लेके चले। थैंक यू जीसस। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में तब कार्य करने लगेगा जब आप यीशु के मृत्यु को अपने जीवन में धारण करोगे। परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में, वो पुनरुत्थान का सामर्थ्य आपके जीवन में कार्य करेगा। तब असलियत में क्या होगा, आपका शरीर जो शरीर के लालसाओं और अभिलाषाओं में आपको खींचने का, आकर्षित करने का कोशिश करता है, उसका बल टूटने लगेगा, क्योंकि आप अभी मसीह यीशु के साथ क्रूसित हैं। जो आपको प्रभु के प्रेम से दूर ले जाता था, उसका बंधन आपके जीवन से टूटने लगेगा। थैंक यू जीसस। जब पहले सदी के कलीसिया के लोग यीशु को ग्रहण करके उन्होंने भी प्रभु का चेले बन गए थे, हजारों के तादाद में बढ़ते जा रहे थे। वे लोग तब तक उनके जो भी कोई संगत था, जो उनको पाप में ले जाता था, उसको समय देना बंद कर दिया और प्रभु के लोगों के साथ समय देना शुरू कर दिया। तो लिखा है, वे इकट्ठे रहते थे, वो डेली वचन सुनने के लिए बैठते थे। मजबूरी नहीं था, किसी ने बोला नहीं था, प्रार्थना में इकट्ठा होते थे। ऐसा एक कलीसिया, ऐसा एक व्यक्ति एक रिवाइवल का कारण बनता है, जो दुनियादारी के पाप के विषयों को लेकर वो अपने आप को अनजान रखता है, वो अपने आप को दूर रखता है और परमेश्वर के साथ, प्रभु के लोगों के साथ रहना उनको हृदय से पसंद है। वो व्यक्ति रिवाइवल का कारण बनता है। वो दुनिया के पैटर्न में अपने आप को डालने से वो बचते हैं, बल्कि अपना ही एक जीवन के रिथम में वो चलने लगते हैं। बाहर से लोग उनके साथ जुड़ने लगता है। प्रभु ने हमें बुलाया दुनिया के जैसे, दुनिया के समान बनने के लिए नहीं, लेकिन दुनिया हमारे समान, हमारे जैसे बनेगा। जब बाहर थे, उनके बीच में उनके ऊपर परमेश्वर का भय छा जाता था, जिसके वजह से इनको छूने भी नहीं उनका हिम्मत नहीं था। लेकिन जैसे उनमें से कोई विश्वास करते थे, वे इन लोगों के साथ जुड़ जाते थे। प्रेज लॉर्ड। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु के लोगों,
प्रभु में, प्रभु के बातों में लौलीन रहना बहुत आवश्यक है। इंग्लिश में एक वर्ड इस्तेमाल होता है, सेपरेटेड अनटू गॉड, परमेश्वर के लिए अलग किया गया चीज या व्यक्ति। आपको मालूम है, मैंने बहुत बार इस बात को बोला है, पुराने नियम में मंदिर के अंदर इस्तेमाल करने के लिए जिन बर्तनों को सोने चांदी इन सारे चीजों से जो बनवाए गए थे, एक बार वो मंदिर के लिए बनाया गया, उसके बाद वो बर्तन और कोई काम के लिए फिर कभी इस्तेमाल नहीं करते थे। वो परमेश्वर के मंदिर के लिए हमेशा के लिए अलग किया गया बर्तन था। उसके अंदर जो कार्यक्रम होता है उसी के लिए वो इस्तेमाल करते थे। उसी संदर्भ में वो शब्द आता है पवित्र रहना। इन बर्तनों को जब फर्स्ट टाइम यूज करते हैं, याजक उसको प्रार्थनाओं के साथ उन चीजों को अलग कर देते थे, पवित्र कर देते थे उसको, और उसके बाद जब तक वो मंदिर के कार्यों के लिए इस्तेमाल रहता है, वो पवित्र बर्तन, पवित्र वस्तुएं था। इसी प्रकार परमेश्वर ने आपको और मुझे इसी प्रकार के एक पवित्रता की ओर, एक अलग डिवोटेड जीवन की ओर, प्रभु के बातों में लौलीन रहने की एक जीवन की ओर प्रभु ने आपको और मुझे बुलाया है। ये कैसे संभव है? जब प्रेरित पौलुस का ये कहना, जहां पर वो कह रहे हैं, मैं ऐसे अपने आप को मानता हूं कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। प्रभु के लोगों, कुछ रैडिकल, रेवोल्यूशनरी, प्रभु के लिए खड़ा होने वाले ऐसे लोगों की जरूरत है, लेकिन वो इसी मानसिकता के साथ तैयार होगा जो कहते हैं मैं मसीह यीशु के साथ चढ़ाया गया हूं क्रूस पे, और मैं अब जीवित ना रहा बल्कि यीशु मसीह मुझ में जीवित है। फिर वे कहते हैं, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो वो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। प्रेरित पौलुस के दिल दिमाग में अब एक ही बात गूंजता है कि यीशु ने मेरे लिए जीवन दिया, अब मेरे जीवन का एक एक सांस उसके लिए बिताया जाएगा। आज ये शाम के समय मैं आपको उत्साह देना चाहता हूं, प्रभु के लिए अपने आप को अलग कर दें। प्रभु के हाथों में अपने आप को दीजिए। आपके जीवन में, आप पवित्रताई में, प्रभु के सामर्थ्य में आप चलने लगेंगे। आप एक बेदारी का, रिवाइवल का एक वजह बन जाएगा। प्रार्थना करते हैं। खुदावंद परमेश्वर, इस समय हम आपको धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। प्रेरित पौलुस के द्वारा आपने जो हमें सिखाया है कि मैं अब यीशु मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा, मसीह यीशु मुझ में जीवित है। प्रभु, एक अलग किया गया जीवन बिताने के लिए मदद कर, आपके बातों में लौलीन रहने वाले एक जीवन में बिताने के लिए मदद कर। आपके हाथों में हम सभी को सौंप, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। प्रभु आपको आशीष करें। अगले हफ्ते मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू।